नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार विशिष्ट शिक्षक चैनल के एक अनमोल पेशकश शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी शिक्षक साथियों का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए सत्यवीर कुमार रजक जी फ्रॉम समस्तीपुर एंड नीरज पंकज जी फ्रॉम समस्तीपुर को मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करें तो पहली बड़ी अपडेट। साथियों, सीटेट 2026 की परीक्षा 8 फरवरी को होगी। जी हां शिक्षक बंधुओं, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने घोषणा की है कि सीटेट 2026 की परीक्षा 8 फरवरी 2026 को देश भर के 132 शहरों में 20 भाषाओं में आयोजित होगी। यह सीटेट का 21वां संस्करण होगा, जिसमें पेपर 1 कक्षा 1 to 5 और पेपर 2 कक्षा 6 to 8 के शिक्षकों के लिए होगा। प्रत्येक पेपर में 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न शामिल होंगे और नकारात्मक अंकन नहीं होगा। विस्तृत सूचना बुलेटिन जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जारी किया जाएगा। साथियों, आप सभी शिक्षक बंधुओं को बताना चाहूंगा कि सीटेट की जो इंतजार में थे परीक्षा कब होगी, तो इसकी घोषणा हो गई है। आप सभी शिक्षक साथी अगर आप चाहें तो अपने 6 to 8 की तैयारी कर सकते हैं या फिर अपने परिजनों को 1 to 5 या 6 to 8 के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं कि वो एग्जाम जरूर दे। साथियों, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट अपडेट की ओर। उससे पहले साथियों, आप सभी शिक्षक बंधुओं को बताना चाहूंगा कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती है ताजा तरीन सभी अपडेट शिक्षा विभाग की। उसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। साथियों, तो नेक्स्ट अपडेट है इंटर 2025 रजिस्ट्रेशन की तिथि 8 नवंबर तक बढ़ी। जी हां शिक्षक साथियों, बिहार बोर्ड ने इंटर सत्र 2025-27 के छात्रों के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 8 नवंबर 2024 कर दी है, जबकि शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 7 नवंबर निर्धारित है। शुल्क जमा करने के बावजूद फॉर्म न भरने वाले छात्र भी 8 नवंबर तक फॉर्म भर सकेंगे। इस वर्ष सुरक्षा, पर्यटन, रिटेल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्यूटी एंड वेलनेस, टेलीकॉम और आईटी जैसे व्यावसायिक ट्रेंडों का विकल्प उपलब्ध है, लेकिन केवल उन्हीं विद्यालयों में जहां ये कोर्स संचालित है। सहायता हेतु हेल्पलाइन 0612223039 जारी की गई है। इससे पहले साथियों, कल की अपडेट जो निकल के आई थी, कल जो है मैट्रिक की जो परीक्षाएं होने वाली है 2025-27 सत्र का, उसके लिए भी साथियों कहीं ना कहीं डेट बढ़ गई है रजिस्ट्रेशन की। अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, उससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ शिक्षक बंधुओं, और इसी के साथ एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। कोई समस्या हो, जानकारी लेनी हो तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, तो आपके लिए ये चीजें समझना बहुत आसान हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो साथियों, आज से लगातार 4 दिन बैंक बंद, एटीएम में पर्याप्त कैश। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार में आज से 4 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। शनिवार और रविवार को साप्ताहिक अवकाश रहेगा, जबकि 27 और 28 अक्टूबर को छठ महापर्व के कारण बैंकों में एनआई एक्ट के तहत छुट्टी घोषित है। इस दौरान सभी बैंक शाखाएं बंद रहेंगी और बुधवार को बैंक पुनः खुलेंगे। ग्राहकों को इस सुविधा के लिए एटीएम में पर्याप्त नकदी उपलब्ध कराई गई है तथा ऑनलाइन लेन देन सामान्य रूप से जारी रहेगा। हालांकि चेक क्लियरेंस और ड्राफ्ट सहित अन्य बैंकिंग कार्य प्रभावित रहेंगे। तो साथियों, इस बात को आप सभी ध्यान रखेंगे कि बैंक तो बंद है, लेकिन आप एटीएम से अपनी कामों को कर सकते हैं। एंड इसी के साथ आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह जो हो रहा था वो कंटिन्यू होता रहेगा। अब बात आती है साथियों कि भाई शिक्षकों की जो वेतन भुगतान है क्या आज बंद रहेगी? तो साथियों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सभी शिक्षक साथियों का वेतन भुगतान आज भी जारी रहेगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। हमारा जो पेमेंट होता है ट्रेजरी से होता है, तो इस
इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप लोग। तो आप सभी शिक्षक बंधुओं को आज भी जिन शिक्षक बंधुओं को वेतन नहीं मिला है वो आज प्राप्त जरूर करेंगे। साथियों, अगली अपडेट की ओर रुख करते हैं। तो छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 8 तक के लिए 190 करोड़ मंजूर। जी हां साथियों, राज्य के सभी तरह के प्रारंभिक विद्यालयों जिसमें प्रस्वीकृत मदरसा और संस्कृत साहित्य में पढ़ रहे सामान्य कोटि के छात्र छात्राओं के लिए निर्धारित वार्षिक छात्रवृत्ति दर को पुनर्निर्धारित किए जाने के बाद 190 करोड़ की राशि मंजूर की गई है। यह राशि उनको दी जाती है जिनकी पारिवारिक आय 1.5 लाख से कम है। यह छात्रवृत्ति 75% उपस्थिति पर दी जाती है। हाल में राज्य सरकार ने छात्रवृत्ति की राशि दोगुना की है। जी हाँ शिक्षक बंधुओं, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज में आपको बता चुका हूं कि राज्य सरकार ने बच्चों की जो छात्रवृत्ति राशि है उसको दोगुना कर दी है, चाहे वो किसी भी क्लास के हो। तो साथियों, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। बातें हो रही है प्रारंभिक विद्यालयों की। एंड अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट अपडेट की ओर साथियों। तो नए सत्र से सरकारी स्कूलों में बिना आधार नहीं होगा दाखिला। जी हां शिक्षक बंधुओं, शिक्षा विभाग ने सत्र 2026-27 से सरकारी स्कूलों में दोहरे नामांकन पर कड़ी रोक लगाने का निर्णय लिया है। इसके तहत प्रवेश के समय आधार नंबर अनिवार्य रहेगा और आधार मिलान के बाद ही एडमिशन होगा। सरकारी व निजी दोनों स्कूलों को विद्यार्थियों का विवरण ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करना होगा। बच्चों की सुविधा के लिए केवल पटना जिले में 36 आधार केंद्र खोले जाएंगे। इस व्यवस्था से फर्जी नामांकन पर रोक लगेगी और छात्रवृत्ति सहित सरकारी लाभ आसानी से मिल सकेंगे। तो साथियों, केवल पटना जिले में ही 36 आधार केंद्र खोले जाएंगे। इसके अलावा राज्य के अन्य जिलों में भी आधार केंद्र खोले जाएंगे। इस चीज़ को अभी आप ध्यान रखिएगा, जिसकी जानकारी मैं आपको बहुत जल्द देने वाला हूं कि कौन से जिला में कितने आधार केंद्र खोले जाएंगे। इसकी जानकारी बहुत जल्द आपको मैं दे दूंगा जैसे ही कुछ अपडेट इसके रिगार्डिंग निकल के आती है। तो उसके बाद फिलहाल आप एक काम कर सकते हैं कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां पे आपको दिन भर की तमाम अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी, तो जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण और सुविधाजनक होगा। खैर, बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो साथियों, सूबे में हजारों बच्चों की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अधर में। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रशासनिक सुस्ती के कारण राज्य के करीबन 16,352 जरूरतमंद छात्रों की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अब तक लंबित है, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 और 23-24 से संबंधित है। बीसी, ईबीसी व SC/ST वर्ग के इन विद्यार्थियों के आवेदन विभिन्न स्तरों पर सत्यापन में अटके पड़े हैं, जिसके चलते वे आगे की पढ़ाई के लिए आवश्यक सहायता से वंचित है। बिहार सरकार की यह छात्रवृत्ति कक्षा 11 से स्नातकोत्तर तक पढ़ने वाले 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चों को ट्यूशन, हॉस्टल व अन्य शैक्षणिक खर्चों के लिए प्रदान की जाती है। फिलहाल लगभग 16,352 ऐसे छात्र हैं जिनको अब तक उनका पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति नहीं मिली है। तो विभाग से रिक्वेस्ट होगा कि भाई इन सभी प्रकार के जरूरतमंद छात्रों का जो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति रुकी हुई है उस पर खोज खबर की जाए और जल्द से जल्द इन बच्चों का जो है छात्रवृत्ति भुगतान किया जाए। वहीं नेक्स्ट खबर की रुख करेंगे साथियों। तो शिक्षकों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया जारी। शिक्षा विभाग ने जुलाई से अक्टूबर तक के वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें नियोजित, नियमित और बीपीएससी से चयनित TRE 1, 2, 3 के शिक्षकों का वेतन खातों में धीरे धीरे
क्रेडिट हो रहा है। और साथियों आज लगभग बचे सभी का भुगतान पूरे होने की संभावना है। निदेशक शिक्षा विभाग के पत्र के अनुसार 21 से 25 अक्टूबर के बीच राशि खाते में डाली जाएगी। साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज उस तिथि की अंतिम तिथि है, अर्थात आज 25 अक्टूबर हो चुकी है और विभाग ने जो पत्र निकाला था उसमें साफ साफ मेंशन था कि 21 से 25 अक्टूबर के बीच सभी प्रकार के शिक्षकों का वेतन भुगतान संभव हो जाए। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि नियोजित, नियमित और बीपीएससी शिक्षकों के वेतन भुगतान में कोई भी समस्या फिलहाल दिख नहीं रही है। तो इन सभी प्रकार के शिक्षकों का वेतन भुगतान जल्द संपन्न हो जाएगा, इनफैक्ट आज ही संपन्न हो जाएगा बचे हुए जगहों पर। वहीं नेक्स्ट खबर की रुख करें साथियों तो प्रधान व प्रधानाध्यापक का वेतन भुगतान शुरू, कुछ भुगतान अभी भी लंबित। जी हां शिक्षक बंधुओं, प्रधान व प्रधानाध्यापक का भुगतान शुरू हो चुका है। हालांकि प्रक्रिया पूरी तरह से एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग कन्वर्जन पर निर्भर है। वर्तमान में लगभग 10 से 20% प्रधानाध्यापक का वेतन भुगतान प्रक्रिया में है। वहीं प्रधान शिक्षकों का वेतन भुगतान जो है तेजी गति से चल रही है, जबकि जिनका कन्वर्जन या ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ है उनका वेतन फिलहाल फंसा हुआ है। तो साथियों आप सभी ध्यान रखेंगे, वैसे प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक जिनका एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग या कन्वर्जन जो है कंप्लीट हो चुकी है उनका वेतन भुगतान पूर्ण रूप से स्टार्ट हो चुकी है और कुछ जगहों पर ही सिर्फ रुकी हुई है, बाकी हर जगह जो है धड़ल्ले से ये भुगतान होना प्रारंभ हो चुका है और धीरे धीरे करके सभी शिक्षकों का जो है प्रधान या प्रधानाध्यापकों का वेतन भुगतान हो रही है। वहीं नेक्स्ट खबर की रुख करें साथियों तो विशेष शिक्षक वेतन फिक्सेशन व वेतन भुगतान अपडेट। विशेष शिक्षकों का वेतन भुगतान अभी तक रुका हुआ है क्योंकि सैलरी फिक्सेशन की प्रक्रिया लंबित है। जब तक फिक्सेशन पूरा नहीं होता उन्हें भुगतान नहीं मिलेगा। वहीं कुछ जिलों में जैसे कि बक्सर, पटना, भोजपुर, कैमूर और गोपालगंज में प्रक्रिया धीमी गति से बढ़ रही है। हालांकि कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पे विशेष शिक्षकों का वेतन भुगतान 80 से 90% कंप्लीट हो चुकी है। तो ऐसे भी कई सारे जिले हैं जहां पे कल भी भुगतान काफी जोरों शोरों से हुआ है, समस्तीपुर भी उसमें शामिल है। एंड देखना होगा साथियों ये कब तक विशेष शिक्षकों का वेतन भुगतान संपन्न हो पाता है। हालांकि आज के तिथि में काफी सारे शिक्षकों का और काफी सारे जिलों में भी वेतन भुगतान होने वाली है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अब साथियों आप सभी शिक्षक साथी एक बात काम कर सकते हैं यहाँ पे कि कल तक या इनफैक्ट आज तक जिन शिक्षकों को वेतन भुगतान हो जाएगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इससे हमें आसानी होगी अगली अपडेट देने के लिए। तो साथियों आप सभी अगर आपको वेतन भुगतान आपके ज़िला में हो चुका है विशेष शिक्षकों का या प्रधान शिक्षकों का, तो आप ज़रूर मेंशन करके हमें कमेंट बॉक्स में इसकी जानकारी दें ताकि हमें इसकी पूर्ण अपडेट मिल सके। साथियों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो अगली खबर है साथियों जुलाई से अक्टूबर तक का वेतन भुगतान लाइन में। जी हां साथियों, इस प्रकार जुलाई, अगस्त, सितंबर और कुछ स्थानों पर अक्टूबर तक का वेतन भुगतान प्रक्रिया में है। शिक्षा विभाग ने आश्वासन दिया है कि आज अधिकतर जगहों पर प्रधान प्रधानाध्यापक का भी भुगतान हो जाएगा, जबकि विशेष शिक्षकों को उनकी सैलरी फिक्सेशन पूरी होने के बाद ही वेतन मिलेगा, जिसकी जो है मोस्टली आज अंतिम तिथि मानी जा रही है कि भाई विभाग के अकॉर्डिंग आज वेतन भुगतान हो जाना चाहिए। और अगर आज वेतन भुगतान नहीं होता है तो दैट मीन्स एक बार पुनः शिक्षा विभाग के पत्र का अवहेलना किया गया। अब देखना होगा कि वैसे जगहों पर जहां पर वेतन भुगतान नहीं हो पाता है वहां के जो लोकल अधिकारी है, डीओ, बीओ और डीपीओ स्थापना, इन पर क्या कुछ कार्रवाई होती है अथवा हमेशा की तरह ये इसी तरह से मुक्त रहेंगे और केवल शिक्षकों पर ही कार्रवाई होती है, ना कि अधिकारियों के ऊपर। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो साथियों शिक्षकों के वेतन समस्याओं का स्थायी समाधान, 7वां वेतनमान। शिक्षकों के वेतन से जुड़ी सभी समस्याओं का एकमात्र स्थायी समाधान है साथियों, और वो है हमारा 7वां वेतनमान के तहत उचित पे लेवल का मिलान करना है। यह कदम बीपीएससी शिक्षक, विशेष शिक्षक, प्रधान शिक्षक सभी के लिए समान रूप से आवश्यक है। इसके माध्यम से एरियर, महंगाई भत्ता और वार्षिक वेतन वृद्धि से जुड़ी सभी समस्याओं का अस्थायी और न्यायपूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जा सकेगा। साथियों विभाग को बस एक काम करना है कि
सभी प्रकार के शिक्षकों को यथा बीपीएससी से बहाल टीआरई 1, 2, 3 के शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, प्रधान व प्रधानाध्यापक को 7वां वेतन आयोग का लाभ अगर दे देते हैं तो इससे सभी की समस्या का जो है हल निकल जाएगा और आने वाले समय में कभी भी इन शिक्षकों को कोई भी समस्याएं झेलनी नहीं पड़ेगी और विभाग को भी हर बार माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उससे बेहतर है कि भाई चुनाव बाद ही सही लेकिन सभी शिक्षकों को जो है एक साथ 7वां वेतन आयोग का लाभ दे दे, जिससे क्या होगा कि आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या शिक्षकों को नहीं होगी। तो साथियों ये थी आज की सभी अपडेट्स। आई होप आपको समझ में आई होगी एंड आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेते हैं ना तो कल की वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। तो प्लीज अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और दिन भर की सभी खबरें तुरंत पाना चाहते हैं ना, एट द मोमेंट पाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद।